Hi guys, Namaste and welcome to my channel Biosetu Bridging the Knowledge Gap and this is खुशबू अग्रवाल और ये है एपिसोड 10 जिसमें हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का बात करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने सारे पैटर्न्स को पढ़ लिया है। ओनली माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस इज लेफ्ट जो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स कि किस तरह से पेडिग्री के क्वेश्चंस को डील किया जाता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा टू गेट द अपडेट ऑफ ऑल द वीडियोस जो मैं अपलोड करती हूँ। आपको अपडेट आ जाएगा। एंड अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ये सेशन हेल्प कर सकता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कि क्या होता है इसमें, वाई लिंक से क्या डिफरेंस है इसमें। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का जब भी बात होता है इट इज ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम वाई लिंक। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का हम लोग बात करते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के वजह से, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट एलील के वजह से जब कोई ट्रेट, कोई रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेट और उसका इनहेरिटेंस का जब हम लोग जिक्र करते हैं तो वो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस ट्रेट कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जब हम लोग बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज मेटर्नली इनहेरिटेड, मदर से वो इनहेरिट होता है। इसीलिए मेल इस तरह के ट्रेट को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। सो मेल्स कैन नॉट ट्रांसमिट द डिजीज बट only female can be act as जो डिजीज ट्रांसमिट कर सकते हैं। बट जैसे हम लोग वाई लिंक्ड में देख रहे थे कि ओनली मेल से मेल, मेल से मेल में ट्रांसमिट हो रहा था, यहाँ पे फीमेल से फीमेल में नहीं होगा, फीमेल से फीमेल के साथ साथ मेल में भी होगा। दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में बोथ मेल एज वेल एज फीमेल कैन बी अफेक्टेड। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल अफेक्टेड होंगे या फीमेल अफेक्टेड होंगे, इसमें मेल एंड फीमेल का इक्वल चांसेस है अफेक्टेड होने का, सब अफेक्टेड होंगे। बट फीमेल ही सिर्फ डिजीज को आगे ट्रांसमिट कर सकती है नेक्स्ट जनरेशन में, मेल के पास ये टेंडेंसी नहीं है। ओके, सो ओनली फीमेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द डिजीज एंड ऑल ऑफस्प्रिंग ऑफ एन अफेक्टेड मदर विल बी अफेक्टेड। जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे एक मदर के, अफेक्टेड मदर के, उसके ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड होंगे। अब यहाँ पे एक्सप्रेसिविटी वैरी कर सकता है, मे बी एक्सप्रेशंस ऑफ ऑफस्प्रिंग में वैरी, किसी में एक्सप्रेशन ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, वो हो सकता है बेस्ड ऑन माइटोकॉन्ड्रिया के ट्रांसमिशन के बेसिस पर। बट अफेक्टेड सबके सब होंगे अगर मदर अफेक्टेड है तो। ठीक है, तो इफ ए मदर इज अफेक्टेड ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड बट ओनली फीमेल हैज द टेंडेंसी टू ट्रांसमिट द डिजीज टू नेक्स्ट जनरेशन। बट बोथ मेल एंड फीमेल कैन बी अफेक्टेड, मेल कैन नॉट ट्रांसमिट द डिजीज। अब हम लोग जब ये पेडिग्री को देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। मेल एंड फीमेल बोथ आर अफेक्टेड, तो यस मेल एंड फीमेल बोथ आर अफेक्टेड। ओनली फीमेल कैन ट्रांसमिट एंड मेल कैन नॉट ट्रांसमिट, तो यस वी कैन सी हियर कि ये फीमेल अफेक्टेड थी, तो इस अफेक्टेड फीमेल के जितने प्रोजेनी थे, प्रोजेनी 1, प्रोजेनी 2 एंड प्रोजेनी 3, तीनों के तीनों प्रोजेनीज वेयर अफेक्टेड। अब हम लोग क्या क्या बोल रहे हैं कि ओनली फीमेल कैन ट्रांसमिट, तो यहाँ पे अफेक्टेड फीमेल अगेन इज ट्रांसमिटिंग टू ऑल द प्रोजेनीज, ऑल द प्रोजेनीज उसको फिर वो ट्रांसमिट कर रही है। बट ये अफेक्टेड मेल अपने किसी भी प्रोजेनी को अफेक्ट करने का टेंडेंसी नहीं रखता बिकॉज ये मदर नॉर्मल है, फादर अफेक्टेड है। सो मेल कैन नॉट ट्रांसमिट दिस डिजीज बट फीमेल कैन ट्रांसमिट द डिजीज एंड बोथ मेल एंड फीमेल कैन बी affected by this kind of disease, but only female is responsible for generating or for transmitting the disease and all the offspring of an affected mother is affected. So this is the basic point of mitochondrial inheritance. ये सब हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, तो we'll never get confused between कि mitochondrial inheritance है या Y linked है, जनरली confusion वहाँ पर आ जाता है। तो आई होप ये आपको मदद करेगा समझने में mitochondrial inheritance को। एंड उससे पहले मैंने और बाकी सारे पैटर्न्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं, आप जा करके वहाँ पे रिकमेंडेड वीडियोस में मैंने डाल दिया है, वहाँ पे जाके दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगी वो सारे वीडियोस देखिए ताकि आपका कंसेप्ट ऑफ पेडिग्री एनालिसिस क्लियर हो जाए। एंड उसके बाद जब आप ट्रिक्स देखेंगे कि हाउ टू डील विद पेडिग्री क्वेश्चंस तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। जब आपको पैटर्न्स क्लियर होंगे तो ही आप ट्रिक्स को फॉलो कर पाओगे, अदरवाइज ट्रिक्स को भी आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल द पैटर्न। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर अच्छा लगा सेशन प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ भी आपको अगर कुछ मुझे सजेस्ट करना है, यू
कैन डेफिनेटली राइट इन कमेंट सेक्शन कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट सीरीज जो मैं लेकर आऊँ. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय.